हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक भारत के प्रमुख जलप्रपात ये करेंगे। ये हम विद स्टेट वाइज करेंगे और ट्रिक्स के साथ, और एंड में हम इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आएगा जलप्रपात, इस तरफ है ये राज्य, यहाँ है नदी, कौन सी नदी पे है और इनके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने साइड में लिखे हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो 90% या 80% क्वेश्चन क्या आएगा कि ये जलप्रपात जो है किस राज्य में है या कौन सी नदी पे है। अगर इसका कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ तो वो आ सकता है, ठीक है। पर आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से राज्य में है और कौन सी नदी पे है। ये क्वेश्चन टॉपिक ये आपका छोटा सा है, लेकिन इसकी वेटेज है, पेपर में इसके आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा जलप्रपात कौन सा है, जोग जलप्रपात। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अन्य नाम भी हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात या फिर गोरसोपा जलप्रपात। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि जोग जलप्रपात के अन्य नाम क्या हैं, तो वो आएगा महात्मा गांधी जलप्रपात और गोरसोपा जलप्रपात। ये कौन से राज्य में है, तो ये कर्नाटक। पहले हम कर्नाटक के देख रहे हैं, ठीक है। कौन सी नदी पे है, शरावती नदी। इसका फैक्ट है कि ये जो जलप्रपात है आगे 4 धाराओं में जो है वो विभाजित हो जाता है। 4 धाराएं वो कौन सी हैं, राजा रानी, ठीक है, रॉकेट और रोरेर। सारे रहस्य हैं राजा। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा जलप्रपात है जो ये 4 धाराएं राजा रानी रॉकेट रोरेर में विभाजित होता है। तो उसका राइट आंसर आएगा जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात और गरसप्पा सोपा जलप्रपात। कैसे याद करोगे इसको, जिसके नीचे मैंने ये अंडरलाइन किया है ना, सभी के नीचे नहीं किए हैं, जिसके नीचे भी ये अंडरलाइन है तो वो समझ जाना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कैसे याद करोगे, शरावती नदी। जो शरारती बच्चे होते हैं, है ना, शरारती से आपके दिमाग में वर्ड क्या रहा है, शरारती। जो शरारती बच्चे होते हैं वो जोक मारते हैं, ठीक है। जोक मार के नाटक करते हैं कि हम तो बड़े कूल हैं। जो शरारती से बच्चे होते हैं ऐसे ही करते हैं ना क्लासेस में। तो जोक से आ जाएगा जोग, शरारती से आ जाएगा शरारती और नाटक से आ जाएगा कर्नाटक। क्लियर। नेक्स्ट, गोकक जलप्रपात कहाँ पर है ये, कर्नाटक में, गोकक नदी। इसे कर्नाटक का न्यागरा कहा जाता है। तो जो गोकक जलप्रपात है इसे कर्नाटक का न्यागरा, भारत का न्यागरा नहीं, भारत का न्यागरा एक डिफरेंट है, इसे कर्नाटक का न्यागरा कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, गोकक से आप कर्नाटक से वर्ड नाटक, कौन सा नाटक, गोकुल धाम कहाँ पे आता था, ये हमने सभी ने मोस्टली देखा है ये नाटक, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें आती थी ना गोकुल धाम, गोकक, ठीक है। तो नदी तो वैसे आपको याद हो जाएगी, गोकक नदी। तो ये कौन से स्टेट में है, ये कौन से राज्य में है, कर्नाटक, गोकक जलप्रपात। थर्ड है शिवसमुद्रम जलप्रपात, कर्नाटक, कावेरी नदी पे है ये। अब ये भारत का सबसे लंबा, सबसे ऊंचा नहीं बोला मैंने, सबसे लंबा जलप्रपात है और एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना इस पर बनाई गई थी। कब, 1902 ईस्वी में। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एशिया की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना बनी थी कर्नाटक में, कावेरी नदी, शिव समुद्रम जल प्रपात। अब जो समुद्र का स्तर है, सी लेवल है, वो वेरी करता है। जैसे बरसात होगी तो समुद्र का सी लेवल इंक्रीज हो जाता है, गर्मी में डिक्रीज, वेरी से क्या आएगा, कावेरी। तो समुद्र का स्तर जिस शिव समुद्र, और ये किस में है, कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट है कुंचिकल जलप्रपात। ये भी कहाँ पर है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में। कौन सी नदी पर है, वाराही नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसके लिए तो कोई ट्रिक वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे आपको याद होगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है ये। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल। कौन सी नदी पर है, वाराही नदी। ये 2 अन्य जलप्रपात जो कर्नाटक में है और कावेरी नदी पे है, तो इसको भी एक बार आप रीड कर लेना। भारचुकी जलप्रपात कर्नाटक में और कौन सी नदी है, कावेरी। नेक्स्ट है बालमुरी जलप्रपात, कर्नाटक में और कौन सी नदी है, कावेरी नदी। तो इससे आपको ये कर्नाटक में टोटल 6 जलप्रपात है, जिसमें से 4 आपको याद होने ही होने चाहिए। जोग जलप्रपात,
गोकक जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात। जोग जलप्रपात शरावती नदी, गोकक जलप्रपात गोकक नदी, शिव समुद्रम वैरी करता है कावेरी और कुंचिकल वाराही नदी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो राज्य है वो है आपका गोवा। गोवा का एक ही जो जलप्रपात है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है दूध सागर जलप्रपात। कौन सी नदी है? मांडवी नदी। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर पड़ता है। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। अब इसको कैसे याद रखोगे? जो दूध है, दूध बच्चों को दूध कौन पिलाता है? माँ ना, छोटे बच्चों को, है ना। तो माँ और दूध रिलेट हो रहे हैं, माँ से मांडवी नदी दूध, और गांव में क्या होता है? गाय भैंसें होती हैं, वहाँ से क्या मिलता है? दूध। हमारे शहरों में दूध कहाँ से आता है? गाँव से आता है ना। तो गोवा, गाँव से हो जाएगा गोवा। दूध सागर जलप्रपात, मांडवी नदी, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। क्लियर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। इसमें मैंने आपको टोटल देखो 11 जलप्रपात बताए हैं, जिसमें से आपको ये 4 जो है अच्छे से याद होने चाहिए, बाकियों को आप एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है। पहला है धुआंधार जलप्रपात, इम्पॉर्टेंट है। ये कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी। अब कैसे? मध्य प्रदेश के हैं ये, ठीक है सारे। तो कैसे याद करोगे? धुआंधार बैटिंग की किसने? जो टीम के जो मर्द थे उन्होंने क्या किया? धुआंधार बैटिंग की। धुआंधार से आ जाएगा नर्मदा नदी। दुग्धधारा जलप्रपात, नर्मदा नदी। लेकिन नेक्स्ट है कपिल धारा जलप्रपात। अब कपिल धारा है, कपिल देव आपको पता है क्रिकेट से रिलेटेड है, तो ये भी बैटिंग धुआंधार। तो ये कौन सी नदी? नर्मदा नदी आएगी और मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक है। चचाई जलधारा, बीहड़ नदी। जब चाय है वो बीहड़ के मध्य पे बैठ के पी, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा चचाई जलधारा। देन रनेह जलधारा, केन नदी, ये प्राकृतिक जलप्रपात है। नेक्स्ट सहस्त्रधारा, नर्मदा नदी। बहुती जलप्रपात जो है सेलर नदी, ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, बहुती जलप्रपात। दर्दी जलप्रपात, नर्मदा नदी। पाताल पानी जलप्रपात, चंबल नदी। मंगधार जलप्रपात, सेलर नदी। और येना जलप्रपात जो कि इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, येना जलप्रपात कौन सी नदी पर है? येना, नर्मदा नदी। और कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे अब हम राजस्थान। राजस्थान के 3 हैं जलप्रपात। पहला चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर बनाया गया है। भीमलथ जलप्रपात, मागली नदी। और मैनाल जलप्रपात, मैनाल नदी। अब देखो चूलिया से वर्ड क्या आ रहा है? चूड़ियाँ। और राजस्थान में आपने देखा है जो औरतें हैं वो वाइट कलर की जो चूड़ियाँ पहनती हैं, है ना। तो चूड़ियाँ होगी। और चंबल नदी, ठीक है। भीमलथ जलप्रपात, मांगली नदी। और मैनाल जलप्रपात, मैनाल नदी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उड़ीसा के जलप्रपात। ब्रेही पानी जलप्रपात, भुंदवलंगा नदी, ये मयूरभंज जिले के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है। कौन सा जलप्रपात? बरेही पानी जलप्रपात, डुडुमा जलप्रपात, मचकुंड नदी, जोरांडा जलप्रपात, ये भी मयूरभंज जिले के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और खंडाधार, ये सारे कहाँ के हैं? उड़ीसा के। नेक्स्ट है हमारा राज्य छत्तीसगढ़। यहाँ पर ये जलप्रपात वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पे है? ये इंद्रावती नदी। ठीक है, इंद्रावती नदी। इसे भारत का जो है नायग्रा फॉल्स बोला जाता है। और ये घोड़े की नाल समान मुख है इसका। ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे? चित्रकूट जलप्रपात, कोई चित्र बना रहा था बिना छत के, मतलब बाहर पेंटिंग बना रहा था, और इंद्रदेव ने क्या कर दिया? बारिश कर दी। इंद्र से आ जाएगा इंद्रावती, चित्रकूट। और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, बिना छत के। ठीक है। बिहार जलप्रपात, टोंस नदी। झारखंड हुंडरू जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण रेखा नदी।
स्वर्ण क्या होता है? सोना। अगर घर में सोना होगा तो क्या लगेगा? डर डर रहेगा ना, तो डर, वो यहाँ से आ जाएगा सोना। तो क्या मन करता है कि इन सोने को कहीं झाड़ियों में छुपा दे ताकि जो है डर खत्म हो जाए, तो इससे क्या आ जाएगा? झारखंड। नेक्स्ट, तमिलनाडु में है पापनाशम जलप्रपात, नीलगिरी क्षेत्र में है पाइकरा जलप्रपात, झारखंड में है बूढ़ाघाट जलप्रपात, और मेघालय का इम्पॉर्टेंट है ये आपका कलिकाई जलप्रपात। अब देखो काई, आपको पता है मेघालय साइड बहुत सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो काई जब बारिश होती है तो क्या जम जाता है? काई जम जाती है। और वहाँ वहाँ के जो नो को कलिकाई जलप्रपात है ना मेघालय में, इसका स्रोत भी क्या है? वर्षा का पानी ही स्रोत है। तो इससे आपके सारे इंपॉर्टेंट जलप्रपात हो गए। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप बताओगे। ए कुंचिकल जलप्रपात, बी मंदार, सी दुग्ध सागर, या डी येन्ना। तो इसका राइट आंसर आएगा कुंचिकल जलप्रपात। कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? ए तापी, बी नर्मदा, महानदी, या डी गोदावरी। धुआंधार बैटिंग की किन्होंने? मर्दों ने। तो नर्मदा नदी। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उत्तराखंड, सिक्किम, कर्नाटक और गोवा। तो इसका राइट आंसर आएगा कर्नाटक। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ए कावेरी, नर्मदा, चंबल, या शरावती। हमने देखा तो जो शरारती बच्चे हैं वो जोक मारते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा शरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तापी, शरावती, कृष्णा, या फिर नर्मदा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? नर्मदा नदी। कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर आएगा मध्य प्रदेश। हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? महानदी, स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी, या डी दामोदर। तो इसका राइट आंसर आएगा स्वर्णरेखा नदी। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? इंद्रावती, नर्मदा, कावेरी, या फिर यमुना। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।